आप सबसे मैं आज एक सवाल करती हूँ। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्या लगता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है? कौन बताएगा? हम पढ़ाई अपना बेटर वर्जन बनने के लिए करते हैं। बेटर वर्जन बनने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ कामना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष भिंड से। आज मैं आई हूँ माइक मंत्रा पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं माइक मंत्रा। मैम, यूके की एजुकेशन और भिंड की एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम यूके बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं और भिंड की बात करते हैं तो फर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट हम यूके और इंडिया के एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो वहाँ के एजुकेशन में और यहाँ के एजुकेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच का डिफरेंस है। जैसे कि अगर अपने यहाँ एग्जाम होता है तो अपने यहाँ मोस्ट प्रोबेबली 80-20 का रेशियो होता है, जिसमें 80% आपका थ्योरी होता है, 20% आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का मार्क्स मिलता है। और वो प्रैक्टिकल जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें आपका एक्सपेरिमेंट वगैरह करके होता है। पर जब हम वहाँ की एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 50% प्रोजेक्ट सबमिशन और 50% आपका एग्जाम होता है। और जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है उसमें भी 50% सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हमारा ओपन बुक एग्जाम का मतलब है आप अलाउड होते हो बुक लेके जाना एग्जाम में। तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पे जो अप्रोच है एजुकेशन की वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, कि आप कितना सब्जेक्ट को समझ रहे हो, न कि उस सब्जेक्ट को कितना याद कर रहे हो या रट पा रहे हो। जैसे डेफिनेशन आप याद करोगे तो आपको लिखना है, पर वहां जब आपके पास बुक अलाउड है तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्या है। वो आपसे ये पूछते हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप समझे कितना। अगर आप क्योंकि ये देखिए कि जब आपके पास बुक है तो मतलब आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, पर बिटवीन द लाइंस जो आपने पढ़ा है या उनको जो समझा है उस अप्रोच के हिसाब से आपसे सवाल किए जाते हैं। आपको केस स्टडीज के बारे में पूछा जाता है कि आजकल के जो सिनेरियो में जो चीजें चल रही हैं उनको ध्यान में रख के केस स्टडी बनाई जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मोर ओवर जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आया वो यही है कि प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है थ्योरेटिकल अप्रोच का। और मैम, यहाँ पे जो भिंड की एजुकेशन में क्या फर्क है? भिंड वही एक ये सबसे बड़ा फर्क तो हो गया, लेकिन जो कि भिंड की जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन सिस्टम कैसा है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम से मुझे जितना इस क्वेश्चन से ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को समझने से ज़्यादा उसको कि हमें पता होना चाहिए, हमारा स्कोरिंग अच्छा होना चाहिए। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें जो भी आता हो वो ऐसा आता हो कि हमें उसके बारे में कोई कुछ भी पूछे तो हम उसको जवाब दे पाए, न कि केवल उसको थ्योरेटिकली याद करने से। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। मैम, क्या भिंड में लड़कियों की एजुकेशन पहले से बेटर हुई है? भिंड में अगर लड़कियों की एजुकेशन अपन किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं पहले ये समझना जरूरी है। जैसे कि पहले के समय में लड़कियों को यहाँ पे पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता था, तो क्या आज भी वो माहौल है कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? देखिए, इसमें बदलाव तो बहुत आया है। जैसे कि पहले जो ड्रॉप आउट रेशियो था या जो लड़कियों को जो ड्रॉप आउट होता था वो बहुत ज्यादा होता, पर अब उसमें थोड़ी कमी आई है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% बदलाव आ चुका है, तो वो बोलना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय बदल रहा है, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, लड़कियों में भी विश्वास बदल रहा है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसके कारण बदलाव जरूर आया है, पर जो हम चाहते हैं या जो हमारा टारगेट है अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। भिंड में जो एजुकेशन सिस्टम है गर्ल्स के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो मेनली फोकस करते हैं कि उनके बच्चे आगे जाएं, उनके लड़के आगे जाएं, लेकिन लड़कियां आगे ना जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लड़कियां आगे जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। देखो, जब हम पिन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो कुछ चीजों को केवल होता है ना कि पकड़ के बैठ जाना, पर ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करें और वो जो बच्चियां हैं वो भी बहुत अच्छा करें। पर आप क्या होता है कि जैसे 100 में से अगर 5 लोग ये बोल रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाना चाहते या नहीं करना चाहते तो हम उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। बल्कि जो पेरेंट्स हैं जिनका माइंडसेट बदल रहा है
जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हम उनको बताएं या उनके बारे में लोगों को बताएं तो वो जो बाकी के 5% है वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे। हाँ, पर ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऐसा नहीं है कि हम 100% इस चीज में आगे पहुंच चुके हैं या हम सफल हो गए। इसमें धीरे धीरे समय लग रहा है और कई बार कई पेरेंट्स हैं, अगर हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं या उन्हें समझाते हैं तो वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। तो जो चीजें हम चाह रहे हैं या जो भिंड के प्रति हम बोलते हैं उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा जरूर, और लोगों का माइंडसेट भी जरूर बदल रहा है इस चीज के लिए। जैसे कि मैम चलो मान लीजिए कि सिटी में ये सारी चीजें बदलाव हो रहा है, लेकिन जो अभी आसपास के जो भी गांव है वो में उस गांव में अभी भी कोई भी बदलाव ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 8th या फिर ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास ये ज्यादा हो गया लड़कियों के लिए, उसके बाद उनकी शादी की जाती है। उसको चेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, जो बच्चों को ये वाला आप बता रहे हो ना, इसके लिए ही मैं बता रही हूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए कि जिससे बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ हम पेरेंट्स को भी समझा सके। When we make parents understand about it, तो उनको समझ में आता है कि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो केवल वह लड़की नहीं, उसके साथ 2 परिवार आगे बढ़ते हैं, और वो इस चीज को समझते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन भी देते हैं। क्या वुमेन्स लीडर्स को लोग सीरियसली लेते हैं? अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेल और फीमेल का कोई पार्ट है। लेकिन जो अगर सोसाइटी है अपने उसके काम हिसाब को, से अगर आप अपने काम को सीरियसली करते हो और लोगों को ये लगता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे रहे हैं, तो वो जेंडर से ऊपर हो जाता है। अगर कोई मेल लीडर भी है और वो अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहा है तो जो जनता है उसको भी सीरियसली नहीं लेगा। और अगर मैं एक फीमेल हूँ और मैं अपने काम को 100% सच्चाई और निष्ठा के साथ करूंगी तो लोग इस बात को समझते हैं। पर अगर वैसे परिवेश में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पीछे करने का प्रयास किया जाता है, पर हम जहां से आते हैं वहां पे अगर हम ये सोचें कि हम इस कारण से पीछे रह जाएं तो वो स्थिति को हम कभी बदल ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो तो है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपना काम 100% और सच्ची ईमानदारी से करूंगी तो लोग उसको जरूर पहचानेंगे और उस चीज को सीरियसली लेंगे। अगर आप भिंड की 15 साल की लड़की होगी तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं? अगर मैं खुद 15 साल की लड़की होती और यहाँ रह रही होती तो मैं सबसे पहला जो चेंज चाहती तो ये चाहती कि मुझे ना कोई गाइड करने वाला या मुझे कोई काउंसलिंग करने वाला, क्योंकि जो ये 15 साल वाले जो 15 जो ये टीन एज है ना, इस समय हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता लाइफ से कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। पर अगर इस टाइम में जो एनर्जी एक यूथ के पास होती है, उस यूथ को सही एनर्जी मिल जाती है या सही मीडियम मिल जाता है, तो वो जो एनर्जी जो चैनलाइज होती है ना, वो एक पॉजिटिव की तरफ चलती है। तो अगर मेरे पास ये काउंसलिंग हो कि आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकते हैं या एक अच्छा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो, जो भी फील्ड में मुझे एक काउंसलिंग आ जाए या मुझे ये पता चल जाए कि लाइफ में ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। कई बार हम चाहते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, पर मुझे यही नहीं पता है कि उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, मुझे यही नहीं पता है कि उसकी फिजिकल हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो मैं सपना देखूंगी उस सपने में मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए तो उस गाइडेंस के साथ उस सपने को पूरा करने के लिए या एक नया सपना देखने के लिए भी मुझे मौका मिलता है। क्योंकि जब हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये माना जाता है कि लड़की पढ़ ले वो बहुत, उस जगह में अगर ऐसा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि अब बदलाव आ रहा है लोगों की सोच में, तो जब पेरेंट्स का सपोर्ट मिले कि तुम पढ़ो कुछ बनो, तो मुझे ये पता चल जाए कि हम क्या क्या बदल सकते हैं, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी दिशाएं हैं जिनमें हम जा सकते हैं,
तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुत आसान है। तो अगर मैं 15 साल की लड़की हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग मिले, ताकि मैं उस दिशा में मेहनत कर सकूं। और मेरी मेहनत जब एक दिशा में काम करेंगी तो मैं अपने सपने को जरूर पा पाऊंगी। हटाइए, आप ज्यादा लंबी लग रहे हो। तो दिक्कत क्या है? इसलिए क्या भिंड में लड़कियों को करियर चूज करने की फ्रीडम है? भिंड में लड़कियों को करियर चूज करने की फ्रीडम है? ये सवाल बहुत बहुत भारी सवाल है। देखो, हाँ। भिंड कोई एक केवल शहर नहीं, भिंड जिला की जब हम बात करें तो यहाँ हर जिले की बात, यहाँ पे भी हर तरह के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को इस तरह से पंख दिए हुए हैं कि वो अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार अपनी बेटियों से करते हैं और उनके सपने के लिए वो पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां केवल इतनी शिक्षा पा लें और हम उनके शायद, तो ये तो है हमारे यहाँ पे। पर मैं ये बोलूंगी कि सबसे अच्छा वो है जब एक माँ बाप अपनी बेटी को ये सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा कर दिखाएगी कि हमारा नाम रोशन। वो महज उनके लिए एक जिम्मेदारी नहीं, वो उनके लिए एक अपनत्व और ऐसा प्यार है उन बच्चियों के लिए कि वो अपना सब कुछ लगाते हैं उन्हें। फ्रीडम है क्या? हाँ, तो उसी तुम्हारे इस पे आते हैं कि बहुत सारी बच्चियों को ये कहना ठीक होगा कि आजादी है अपना करियर चुनने के लिए, पर कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों के से वजह से या किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो नहीं कर पा रही हैं जो वो करना चाहती हैं। जिसकी तो क्या कारण है? कोई मेनली जो भी कारण हो, जैसे जो फेस करना हो। मेनली जो कारण ये है कि हम यहाँ जो रहते हैं, लोगों को ये लगता है कि क्यों इन्वेस्ट करना एक बेटी के, जब उसको दूसरे घर पराए घर में वो जा रही है तो फिर इन्वेस्ट क्यों करना है। पर इसके विपरीत अब जो ज्यादा मैं ये बात बोलती हूँ कि हम नेगेटिव को ध्यान थोड़ा सा कम करके पॉजिटिव पे ध्यान दें या उसको बढ़ावा दें तो चीजों में बदलाव आता है। पर अब कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो वो अपने बेटे को। अगर हम अपने परिवार की बात करें तो हमारे घर के जो लड़के हैं वो ये बोलते हैं कि भेदभाव हमारे यहाँ होता है, पर वो भेदभाव हम लड़कों के साथ होता है। लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम है, लड़कियां जो कह रही हैं वो हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है। तो हर पहलू के, हर सिक्के के दो पहलू हैं। बात यह है कि हम कहाँ देख रहे हैं और कहाँ हम बदलाव चाह रहे हैं। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चियां ऐसी हैं जो वो नहीं कर पा रही हैं जो वो करना चाहती हैं। कई बार फाइनेंशियल हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है या परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो उनको वो पढ़ाई या शिक्षा या उनके सपने वो अपने पूरा कर सके। कई बार सोशल कंस्ट्रेंट ऐसा होता है कि उस कंस्ट्रेंट से हम बाहर आके नहीं जाना चाहते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार कुछ बच्चियां हैं जो अपना मन मारते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जिनके सपनों को पढ़ना। तुम्हारे चलने में भी स्पीड तेज है। हाँ। मैम, अगर इससे अगर भिंड को चेंज करना हो मतलब एजुकेशन पर्पस से, तो कैसे चेंज किया जा सकता है? देखो, चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, ओनली एजुकेशन है ना, ओनली एजुकेशन। हाँ। आप चेंज तब, सबसे बड़ा चेंज जो भिंड में चाहिए वो माइंडसेट का चाहिए। क्योंकि आप जब देखो भिंड की बात होती है नेगेटिव बोलते हैं। भिंड के कहीं भी आप बात करिए, आपको जब भी ज्यादातर लोग उसके बारे में नेगेटिव, और दिक्कत वहाँ नहीं है। दिक्कत ये है कि हम खुद भिंड के होके जब भी कोई बात आती है तो हम खुद भिंड के लिए नेगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं। हम भिंड की जब बात करते हैं तो हम इसके पॉजिटिव के बारे में बात करना क्यों नहीं चाहते हैं? हम इसकी पॉजिटिविटी को भी तो देखो। हम कहते हैं भिंड में आप जब बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2 डकैत रहते थे,
आप तक भिंड के रखे, आप इसकी बात क्यों नहीं करते हो कि भिंड की आर्मी में या भिंड से डिफेंस में कम से कम 35,000 युवा है जो भिंड के जो सर्विसेज दे रहा है डिफेंस। आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तो आप जब बदलाव लाना चाहते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बदलाव की हमें जरूरत है वो माइंडसेट में बदलाव आए। और माइंडसेट आपका कब बदलता है? जब आपके एजुकेशन की नींव अच्छी हो जाए। तो जो बदलाव हमको यहाँ लाना है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी शिक्षा को इतना मजबूत कर ले कि लोगों को जो देखने का नजरिया है वो बदलने लग जाए। मैम, जैसे कि अगर एजुकेशन में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो इस एरिया के लोग हैं उनका मेन वो जो गोल रहता है वो होता है डिफेंस। उसके अलावा कोई भी आईटी फील्ड या फिर कोई और भी सारी चीजों में नहीं जाना चाहता। ये क्या वजह है? सबसे ज्यादा बेसिक जो लैकिंग है वो है काउंसलिंग की। जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में। तो जो बेसिक लैक करता है वो काउंसलिंग करता है, प्रॉपर गाइडेंस लैक करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते। आपको क्या लगता है कि भिंड से इंजीनियर्स नहीं निकलते? निकलते हैं लेकिन कम मात्रा। क्या आपको नहीं लगता है कि भिंड से कुछ बच्चे हैं जो साइंटिस्ट हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बेटियां ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कर रही हैं। तो हर तरह का व्यक्ति यहाँ से निकलता है, पर हम उनकी बात करने के अलावा उन चीजों पे फोकस करते हैं जो यहाँ नहीं होता। हम उस ट्रैक पे जाना ही नहीं चाहते। कई बार इसी तरह से हमारा एक प्रयास ये है कि अब हम वो सारे लोग, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो प्राइवेट फर्म में एक अच्छे पोजीशन पे मैनेजर्स हो, जिस तरह की भी जो यहाँ पे इस तरह अपने भिंड के जो लोग निकले हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उन प्लेटफॉर्म पे लाकर उन लोगों से बच्चों को काउंसलिंग करवाएं, ताकि ये जो माइंडसेट है कि हम केवल आर्मी में जा सकते हैं या केवल डिफेंस में जा सकते हैं, ये बच्चों का परसेप्शन बदले। आर्मी में जाना, डिफेंस में जाना एक बहुत अच्छी बात है और उसके लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा साहस की आवश्यकता होती है, वो भी बच्चे करें। पर केवल वही एक जाने की जगह है, बच्चों के अंदर ये माइंडसेट नहीं आना चाहिए। मैम, भिंड की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? भिंड की बेटियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप एक साहसी और संघर्षपूर्ण मिट्टी में जन्म लिया है। यहाँ की हवा में, यहाँ की पानी में एक वीरता वाला जो तत्व है उसको कहा जा सकता है। तो आपने ऐसी भूमि पे जब जन्म लिया है तो आपका जो शिक्षा है वो सबसे बड़ा हथियार है। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी जो संस्कृति है वो आपकी पहचान है। तो मैं यही कहूंगी कि हम अगर अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़कर अपना जो भी सपना है उसको पाना चाहे तो, और उस सपने को पाने में अगर हमें कभी भी डर लगे तो एक चीज हमेशा याद रखें कि जब आपको कुछ बदलना होता है तो आपका साहस, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और कुछ नया करने वाले ही संघर्ष के साथ आगे बढ़कर उस पूरे माइंडसेट को, उस पूरे समाज के लिए बदलाव ला सकते हैं। तो भिंड की बेटियों से मेरी यही आशा है कि वो जो भी पाना चाहती हैं, जो भी अपने जीवन में करना चाहती हैं, उसके लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और जहाँ कहीं भी उन्हें लगता है कि मेरी आवश्यकता है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ हर कदम।